चैनल लिविंग विद निकिता नागर। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हेलो, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो कोई भी ब्लॉग या फिर कुछ ऐसे मेरे बारे में इंफॉर्मेशन देने की नहीं है। ये वीडियो थोड़ी सी हटके और मेरे दिल के बहुत करीब है। आज मैं आप लोगों से शेयर करूँगी मेरे बेटे कुंज की 0 to 12 मंथ की जर्नी। 1 साल हो गया है, मे भी शायद आपको थोड़ा सा टाइम लगे ये सारी चीज़ देखने के लिए, पर मैंने हर मंथ बहुत ज़्यादा मेहनत करके ये शूट किए हैं। होप आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना। मेरे जो नोन में है या फिर मेरे नियर बाय जो रहते हैं उन लोगों को मेरी इस वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि जो मैंने सारे शूट किए वो ऐसे कोई भी एक्सपेंसिव या कॉस्टली चीज़ों से नहीं किए। वो जो मेरे घर में जो चीज़ अवेलेबल थी, हाँ कुछ छोटी मोटी चीज़ मैं बाहर से मंगवा लेती थी, बट जो चीज़ मेरे पास अवेलेबल रहती थी मैंने उसी से ही सब कुछ किया है। और बहुत ही कम बजट में, लो बजट फ़ोटोशूट है ये। पूरा फ़ोटोशूट करने के बाद जब मैं हर मंथ का शूट करती थी, उसके बाद जो आउटकम आया उसकी पिक भी मैं वीडियो के कहीं ऊपर नीचे इंसर्ट कर दूँगी। उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि मैंने कैसे सेटअप किया और क्या उसका आउटकम आया। फर्स्ट मंथ के शूट के लिए मैंने यहाँ पे लिया था एक कॉटन का क्लॉथ। मेरे पास वाइट क्लॉथ अवेलेबल नहीं था तो मैंने कुंज की स्वॉडल ले ली थी। आपके पास जो अवेलेबल हो आप वो ले सकते हो। रोज़ पेटल से मैंने एक छोटा सा हार्ट बना दिया था जिसमें कुंज जा सके अप्रॉक्स उतना, और टी लाइट से 1 लिख दिया था। शूट की पिक मैं ऊपर कहीं डाल दूँगी। सेकेंड मंथ के शूट के लिए मैंने यहाँ पे लिया हुआ था वाइट कलर का खेस होता है हमारे में ये। आप चाहो तो बेडशीट भी ले सकते हो या कोई और कलर का भी आप बेस में यूज़ कर सकते हो। मैंने वाइट लेना ही प्रेफर किया था। टी लाइट से 2 लिख दिया था, और जिस पे हम रस्सियों पे कपड़े सुखाते हैं ना, वो रस्सी में दोनों साइड थोड़ा वेट टांग के उसे ऐसे स्ट्रेच सा कर दिया था, और क्लिप से मैंने कुंज के कपड़े डाल दिए थे और ऐसा कर दिया था कि जैसे लगे कि कुंज भी हैंग हो रहा है। सेकंड शूट की फ़ोटो मैं ऊपर लगा दूँगी। थर्ड मंथ में मैंने कुंज को बनाया था पंडित जी। यहाँ पे मैंने भगवत गीता यूज़ की थी, मेरे घर पे यही अवेलेबल थी। आप कोई भी धार्मिक पुस्तक यूज़ कर सकते हो। मैंने टी लाइट से यहाँ पे 3 लिख दिया था, एक लोटा रख दिया था, कुछ रुद्राक्ष की माला मैंने साइड में लगा दी थी और कुछ मैंने इसको वियर करा दी थी। थर्ड मंथ के पिक भी मैं ऊपर डाल दूँगी और डिटेल्स आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हो। 4 मंथ में मैंने कुंज को शेफ़ बनाया था। डेकोरेशन मैंने जो मेरे पास अवेलेबल था उन्हीं सब चीज़ों से कर दी थी। ये शेल्फ़ वगैरह मेरे पास अवेलेबल थी तो मैंने शेल्फ़ और ये छोटे छोटे सैरेमिक के पॉट्स रख दिए थे। कुछ हम किचन में जो यूज़ करते हैं वो सारा सामान ले लिया था। इसकी कैप और मैंने जो एप्रन है इसका, ये मैंने कागज़ से बनाया था। थोड़ा लूज़ था बट मैंने स्टेपल और फेविकॉल से सब एडजस्ट करके बना दिया था। 4 मंथ की पिक भी अगेन मैं यहाँ पे ही कहीं इंसर्ट कर दूँगी, बट यहाँ पे थोड़ी सी लाइट की दिक्कत हो गई थी। आप मेक श्योर करना कि लाइट प्रॉपर आए। गैस बनाने के लिए मैंने प्लेन क्लॉथ लगा के उसके ऊपर स्टैंड रख दिए थे तो गैस का ही लुक हो गया था। 5th मंथ में जो कुंज की धोती बनाई थी मैंने, ये शेर चीते वाले प्रिंट इजीली मिल जाता है, ये वेलवेट का क्लॉथ था। और त्रिशूल और डमरू मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल था। 5 मैंने अगेन रोज़ पेटल से लिखा था और ये शूट बहुत सुंदर, बहुत प्यारा हुआ था। इसकी पिक भी मैं ऊपर इंसर्ट कर दूँगी। 6 मंथ शूट जब हमने किया था तो मेरे माइंड में एक इमेज सेट थी कि मुझे ऐसा शूट कराना है, क्योंकि जब मैंने कुंज को कंसीव किया था तो मैंने सोचा था, ये मेरी काफ़ी टाइम से व्हाट्सएप डीपी थी कि जब अगर बेटा हुआ तो मैं ऐसा शूट कराऊंगी। बेटी होती तो शायद कुछ और कराती, पर बेटा होता तो मैं यही शूट कराती। इसमें कुंज के 2 आउटफिट चेंज हुए थे। एक ये वाला कुर्ता पजामा पहनाया था, ये इसमें कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा था तो अगेन हमने चेंज करके पहनाया था। कुमकुम से इसके माथे पे तिलक वगैरह लगाया था और ये पगड़ी सी बांध दी थी। रोजेस से हमने 6 लिखा था। ये पिक वो है जो मेरे को शूट करना था और ये एक्चुअल आउटकम आया था। 7 मंथ के शूट के लिए मैंने यहाँ पे कुंज को बनाया था सब्जी वाला। बोर्ड पे लिख दिया था कुंज सब्जी वाला और ऐसी रैंडम से दाम लिख दिए थे सारी सब्जी के। और यहाँ पे मैंने लीफ से लिखा था 7। और ये टोकरियाँ मैंने मार्केट से मंगाई थी, ईजिली 15-20 रुपए की मिल गई थी। ये वाला कुंज का शूट जो है बहुत वायरल हुआ था, इसकी इंस्टा पे बहुत ज़्यादा डीएम्स आ रहे थे। मैं इसकी भी पिक ऊपर कहीं इंसर्ट कर दूँगी। आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। इस शूट से सबको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। 8 मंथ का शूट मैं अच्छे से नहीं कर पाई थी, पर फिर भी मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश की थी। मैंने ऐसे वाइट शीट्स के ऊपर ऐसे टीथ बना दिए थे और लिख दिया था आई एम रेडी टू बाइट। कोलगेट रख दिया था और ब्रश वगैरह रख के मैंने शूट कर दिया था। हाँ, इतना अच्छा नहीं हुआ था बट ठीक है, मैं स्किप नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने
थोड़ा सा एफर्ट किया। पिक मैं ऊपर लगा दूँगी, आप देख सकते हैं। वैसे तो 8 मंथ के शूट में भी मुझे मुश्किल होने वाली थी, बट मैंने वो बहुत जल्दी कर दिया था क्योंकि मैंने आपको बताया कि कुछ प्रॉब्लम हो गई थी और मैं शूट स्किप नहीं करना चाहती थी। यहाँ पे आप देख सकते हो कुंज की शैतानियाँ। यहाँ पे ना कुंज बैठने लग गया था और चीज़ें हाथ में पकड़ के फेंकने लग गया था, तो बहुत मुश्किल हो रही थी। ठंड का मौसम था, इसलिए मैंने यहाँ पे कुंज को नीचे पजामे वेयर करा रखी है क्योंकि मैं ये शूट बाहर कर रही थी। और यहाँ पे मैंने सारे अपने मेकअप प्रोडक्ट्स लगा दिए थे और हेयर जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं वो सब लगा दिए थे। और ये शूट भी बहुत अच्छा रहा था, बहुत इजी था। ये मैंने इंटरनेट से देख के ही किया था, बट वही है, मेकअप प्रोडक्ट सेम नहीं होते। जो आपके पास अवेलेबल हो आप बस लगा दो और अपना बेस्ट दो। जब मैं कुंज के शूट करती थी ना हर मंथ, तो जब मैं एक शूट कर लेती थी तो मुझे नेक्स्ट शूट की टेंशन हो जाती थी कि अब मैं आगे क्या करूँगी। 10 मंथ में मैंने कुंज को बनाया था सेंटा। मैंने एक टेंट हाउस क्रिएट करने की कोशिश की थी। साइड्स में थोड़े से गिफ्ट्स जो क्रिसमस ट्री पे हैंग होते हैं वो लगा दिए थे और फेरी लाइट्स, चॉकलेट्स और लालटेन से मैंने यहाँ पे थोड़ी सी डेकोरेशन की थी। मैरी क्रिसमस के कुशन्स मेरे पास थे और नीचे मैंने कोई भी ऐसे रेड कलर का, वाइट कलर का आप स्टॉल बिछा सकते हो, मेरे पास जो अवेलेबल था मैंने वो बिछाया। बाकी पिक मैं ऊपर इंसर्ट कर दूँगी। 11 मंथ में मैंने इसे सरदार जी बनाया था। मैंने यहाँ पे लोडी की थीम क्रिएट करने की कोशिश की थी। इसकी जूड़ी थोड़ी सी बड़ी हो गई थी क्योंकि ये जूड़ी बनवाते टाइम बहुत ज़्यादा रो रहा था। मेरे पास ये 2 स्टूल अवेलेबल थे, मैंने साइड में वो लगा दिए। पतंग छोटी सी मेरे पास 15 अगस्त की पड़ी थी, मुझे नहीं पता था ये ऐसे यूज़ होंगी। यहाँ पे मैंने ढोलक, लटकन वगैरह से थोड़ी डेकोरेशन कर दी थी। फाइनल पिक मैं ऊपर लगा दूँगी। 12 मंथ में मैंने इसका केक स्मैश रखा था। केक स्मैश वाले टाइम पे जब मैं इसका केक स्मैश करा रही थी ये बहुत डर गया था। केक स्मैश में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं कराया था। साइड में 2 स्टूल रखे हुए थे, टी लाइट से 12 लिख दिया था और इसके साइड में हीलियम बलून्स लगा दिए थे। तो सारे शूट्स यही हैं 0 to 12। होप आपको अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। Thank you for watching this vlog. We'll come up with the next video soon. Till then, keep showering your love. Do subscribe, share and like.